स्वागत है आपका स्टडी विद सिंघम पर। साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद सिंघम। देखो, हमारा चैनल अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आप लोगों की कृपा से गूगल पे ही आता है। तो उसको सर्च करने के लिए @स्टडी विद सिंघम STUDY स्टडी विद और SINGHM विदाउट स्पेस दिए अगर ऐसे डालेंगे तो जो सबसे पहला पेज हमारा दिखाएगा गूगल पे वो मेरा दिखाएगा। वो आपके सहयोग से है और आपके सपोर्ट से है। जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, यूपी पेट लिखा हुआ है स्पेशल 2023। तो जी हाँ, ये बिल्कुल यूपी पेट 2023 के लिए ही है। ये 2023 के लिए। और इस यूपी पेट की जो नई बात है आज मैं बताऊं, परीक्षा तिथि आ चुकी है 28 व 29 अक्टूबर को। 28 व 29 अक्टूबर को, यानी कि आज से ये लगभग हमारे पास कितने दिन का समय है? आज से लगभग 50 दिन का समय है। 50 दिन का समय है। तो देर न करते हुए हमें टारगेट कितना अचीव करना है? 80+ अचीव करना है। तो हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया है। अब इसका जल में भार क्या होगा? ऑप्शन ए है 0 होगा, ऑप्शन बी है 100 ग्राम होगा, ऑप्शन बी है 200 ग्राम होगा, ऑप्शन डी है 400 ग्राम। ए 0, बी 100 ग्राम, सी 200 ग्राम और डी 400 ग्राम। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? आंसर इसका होगा 0 होगा। क्या? 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे किसका सिद्धांत लागू होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत। दोस्तों, मज़ा आ रहा है आपको वीडियो देखने में? वीडियो आपको अगर लगता है कि नहीं, इस वीडियो को देखने से हमारी जानकारी बढ़ती है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि आपके एक एक कदम से हमारे मंजिल का जो रास्ता है ना, वो कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अगर आपको ध्यान होगा, आपने जरा सा भी माइंड लगा के अगर पढ़ा होगा तो शायद हमने तीसरे या चौथे पार्ट में हमने बताया है इसके बारे में। पराश्रव्य ध्वनि, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोनोग्राफी। सोनोग्राफी इसको क्या और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। किसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव? देखो, एक होती है श्रव्य ध्वनि, तो श्रव्य ध्वनि होती है, और एक होती है पराश्रव्य ध्वनि। और अल्ट्रासोनिक वेव होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव क्या होती है? ये 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की ध्वनि होती है उसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। और 20 हर्ट्ज से और क्या 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में जो ध्वनि होती है उसे कहते हैं श्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग होता है, तो वो कौन सी ध्वनि है? तो मतलब पद्धति कौन सी है? तो सोनोग्राफी है। और ध्वनि कौन सी है? अल्ट्रासोनिक वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है वायु में, द्रव में, धातु में, निर्वात में। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सही है सी, धातुओं में होता है। अब इसको हम थोड़ा सा आपको हम डिटेल में बता देते हैं। देखो, प्रश्न जैसा कि होता है, कई बार पूछा गया है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। हमने पूरा आपको बना दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ ही इसको आप रिवाइज भी कीजिएगा। किस तरह से? ठोस में देखो सबसे ज़्यादा वायु की ध्वनि होती है। अब मान लो ठोस ना दिया हो, एल्युमिनियम दे दिया गया हो, और देखो एल्युमिनियम और आसुत जल दे दिया गया हो, और दे दिया गया हो ऑक्सीजन दे दिया गया हो। अब आप कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे या कैसे इसका आप आंसर निकालेंगे कि इसमें कौन सा सही है? तो इसके साथ जो भी हमने बताया, इसको अगर हम सही से रट लें, जैसे ठोस में कितना होता है? ठोस में सबसे ज़्यादा किसका होता है? एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा। फिर देखो हमने लेस देन लगाया किसका? निकिल का। फिर इसके बाद स्टील का होता है, और इसके बाद लोहा का, फिर पीतल का और कांच। मतलब ये ठोस में कांच का होता है। कांच का कितना होता है? 3980 ये मीटर प्रति सेकंड है। एल्युमिनियम का 6420।
फिर द्रवों में जल दो प्रकार के देखो, समुद्री जल और आसुत जल। आसुत जल उसे कहते हैं जो वर्षा का जल होता है, उसे आसुत जल कहते हैं। फिर इथेनॉल और मीथेनॉल में, मतलब मेथ के बाद एथ, एथ के बाद आसुत जल के बाद समुद्री, मतलब जो जल है, समुद्री जल है, ये ज़्यादा ठोस होता है इन चीज़ों की अपेक्षा। इस तरह से इनका जो देखो मेन चीज़ है डेंसिटी पे निर्भर करता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, ध्वनि को चलने के लिए चाहिए मीडियम चाहिए। तो जिसमें सबसे ज़्यादा पास कण होंगे उसमें बहुत तेज़ चलेगी ध्वनि। और गैसों में हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा, फिर हीलियम में, फिर वायु में, फिर ऑक्सीजन में, फिर सल्फर डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं SO2। अच्छा एक चीज़ और बता दें, SO2 की जो गंध होती है कैसी होती है, ये सड़े अंडे की जैसी होती है। क्या? सड़े अंडे की जैसी होती है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस जो गैस, कौन सी गैस है जो सड़े अंडे की तरह बदबू करती है, तो वो कौन सी है, वो है SO2। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम, क्या उनका कम होता है, उनका घनत्व कम होता है, इसलिए वो उस पर तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट, जैसे हम जल में कपड़े धुलने के लिए डिटर्जेंट डालते हैं, तो जो पानी है ना, पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसलिए पानी का जब पृष्ठ तनाव घट जाता है तो वो डिटर्जेंट घुला हुआ कपड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और उससे मैल छान के बाहर निकाल देता है, इसलिए हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न कि विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, किस तरह से पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पीकरण द्वारा, जिसको कहते हैं इवेपोरेशन द्वारा किया जा सकता है पृथक, अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किससे आग को सबसे जल्दी बुझाया जा सकता है। ऑप्शन ये है शीतल जल, ऑप्शन बी उबला पानी, ऑप्शन सी गर्म जल, ऑप्शन डी बर्फ। अब आपके मन में आ रहा होगा अरे ठंडा पानी है या फिर बर्फ ही झोंक दो तो बड़ी जल्दी आग बुझ जाएगी, जो कि आपका गलत है, ना तो शीतल पानी ना बर्फ। अब इन दोनों से आग बुझती है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा, यहाँ पे प्रश्न क्या है, सबसे जल्दी, तो सबसे जल्दी किससे, उबलता पानी से बुझेगी। अगर उबलता पानी ना हो ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ पानी हो, तब क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे खौलता हुआ पानी, या जिसको उबलता हुआ पानी कहते हैं, उससे सबसे जल्दी आग बुझेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से जो संवहन है, संवहन किस में होता है, केवल ठोसों और द्रवों में, या केवल द्रव और गैसों में, या केवल गैसों और ठोसों में, या ठोस द्रव और गैस तीनों में। तो किस में होता है, केवल द्रव और गैसों में होता है। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्मोस्टेट क्या है, मतलब कहते हैं थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, ऑप्शन ए ऊष्मा नापता है, ऑप्शन बी तापक्रम मापता है, ऑप्शन सी किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, ऑप्शन डी किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। अब हम थोड़ा सा क्लू लेंगे, थर्मो मतलब थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या हमारा नापता है, तो थर्मामीटर नापता है टेम्परेचर। तो जहाँ थर्म है, थर्म से क्या हो जाएगा, जो ताप नापेगा, तो तापक्रम वाला यहाँ पे आ गया। अब स्टेट है, स्टेट मतलब क्या होता है, नियंत्रित करना, किसी भी एक ही स्टेट में बनाए रखना। तो ऑप्शन इसका सीधा सीधा मान लो ऑप्शन सी सही है। लेकिन अगर हम जो वर्ड है उनसे हम थोड़ा सा उनका पोस्टमार्टम करके अगर हम निकालें, तब हमारा निकलता है, ये पूरा का पूरा परिभाषा निकल आती है। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्म किसका यूनिट है, तो अभी हमने पढ़ा कि थर्म किसका यूनिट है, थर्म है ऊष्मा का, या फिर इसको कह सकते हैं ताप का यूनिट है। तो इसी के साथ हमारा 10 कदम जो है, 10 कदम जो हिंदी में हमने लाया था 10 कदम, वो तो इस समय थोड़ा सा बंद पड़ा है। पहले हम साइंस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम हिंदी में जुटेंगे। तो 10 प्रश्नों का जो संग्रह है वो हमने, आज हमारा ये 7वां वीडियो है, और कल मिलेगा आपको 8वां वीडियो। इस तरह से लगभग आपको 10 प्रश्न और गुणे 50 वीडियो आपको मिलेंगे, बराबर 500 प्रश्नों का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, इसी शुभकामना के साथ कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो और हाईएस्ट मार्क आए आपके यूपी पेट में। जय हिंद।